हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे बीएएन वर्सेस एएफजी ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो ड्रीम 11 प्रेडिक्शन देखेंगे। बांग्लादेश अफगानिस्तान का मैच है और बांग्लादेश के लिए मैच जीतना है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो हारते हैं मैच एशिया कप से डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे। आप देख सकते हो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको लाइनअप्स मिलती हैं आफ्टर टॉस और काफी की अपडेट्स आती है। आपको हमारा वेरीफाइड चैनल मार्क भी देखने को मिल जाएगा, तो आपसे यही कहूंगा जरूर टेलीग्राम में आपने ज्वाइन हो जाना है। यूट्यूब पे अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो एंड ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। अब दोस्तों हम आज के मैच के बारे में बात करेंगे। मैच खेला जाएगा लाहौर के गद्दाफी मैदान में, यानी कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। बहुत ही यहाँ पे आपको बता दूं अच्छे खासे रन बन जाते हैं, लेकिन ये वेन्यू ऐसा है जहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ रहता है। रिसेंट में हाल ही में अप्रैल में एक T20 सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड पाकिस्तान की, इफ आई एम राइट, वहाँ बहुत अच्छे रन बन गए थे। और इवन जो लास्ट वनडेयर्स हुए हैं यहाँ पे उसमें भी अच्छे खासे रन बने हैं। इवन पेसर्स पिछली कुछ मैचेस में गेम में ट्रेडिशनली स्पिनर्स आते हैं, सो मैं कह सकता हूँ सबके लिए कुछ ना कुछ है। ऑफिशियल जो अपडेट आएगा मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा, वो काफी अपडेट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उस पर आपको स्पेशल ध्यान देना है। यहाँ पे आप देखोगे पिछले 3 मैचेस जो हुए हैं वनडे इंटरनेशनल्स, तीनों में आप देखोगे आपको एक चीज खास देखने को मिल रही है, रन देखने को मिल रहे हैं। इसको जरा थोड़ा सा छोड़ देते हैं तो आप देखो यहाँ 348 जो मारा ऑस्ट्रेलिया ने, पाकिस्तान ने वो भी चेज कर दिया। 12 में से 8 फास्ट 4 स्पिन, यहाँ पे कहानी थोड़ी पलटी। यहाँ 17 में से 4 फास्ट 12 स्पिन, लेकिन अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया ने 300 किए, पाकिस्तान 225, तो एक टीम ने यहाँ पे भी स्कोरिंग कर दी। यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया ने 210, लेकिन पाकिस्तान ने कितना इजीली चेस कर दिया 214 पे 1, उससे आपको दर्शाता है इतनी खराब विकेट भी नहीं है, रन यहाँ पे भी बन सकते थे। 11 में से 9 फास्ट 2 स्पिन, ओवरऑल 44 में से 21 फास्ट 18 स्पिन, यानी फास्ट को भी विकेट है स्पिन को भी विकेट है, एक रन आउट हुआ था। तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। ओवरऑल न्यूट्रल, जस्ट मेक श्योर कि आप अपने बेस्ट प्लेयर्स को जरूर टीम में सिलेक्ट करो। आज के मैच में हाई क्वालिटी जो आपको स्टैट्स वाले प्लेयर मिल जाएंगे। इस ग्राउंड पे 64 मैच हुए हैं, जिसमें से 32 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, 30 बार चेजिंग, तो ऑलमोस्ट पहले बल्लेबाजी और चेजिंग में ज्यादा फर्क नहीं है। एक मैच टाई भी हुआ है यानी बराबर स्कोर, और एक मैच में बारिश की वजह से नो रिजल्ट रहा। एक विकेट के लिए 33.9 रन बन रहे हैं, जो आपको दर्शाता है कि काफी अच्छी है रन्स के लिए। यहाँ पे रन स्कोरिंग अच्छी रही है, बल्लेबाज अच्छा करते हैं। एवरेज रन्स पर ओवर 5.28 एंड एवरेज स्कोर बल्लेबाजी पहले करते हुए 252 का है, जो भी एक अच्छा स्कोर है बल्लेबाजों के फेवर में। आप कह सकते हो कि ये स्टैट एटलीस्ट आपको ये बता देगा क्लियरली कि हाँ यार यहाँ रन्स अच्छे खासे बन रहे हैं। अब ओवरऑल हम आगे की बात करें, अगर इस वेन्यू पे बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी खेले हैं, हम उनकी बात करते हैं कैसा खेले हैं वो। इवन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो शाकिब का ही ज्यादा नाम मिलेगा, 2 मैच में 75 रन बल्ले से और 2 मैच में 3 विकेट। तो शाकिब जब जब जहां खेलते हैं बढ़िया करते ही हैं, इस ग्राउंड में भी उन्होंने बढ़िया किया है। अगर मैं यही बात करूं मुशफिकर रहीम की, 2 मैच में 60 रन 30 की एवरेज से, ये सबसे एक्सपीरियंस 2 खिलाड़ी है बांग्लादेश के, इन्हीं का मैच यहाँ पे आपको देखने को मिला है क्योंकि यही यहाँ पे खेले हैं। अब ओवरऑल 14 मैच हुए हैं और बहुत कांटे की टक्कर है ये बांग्लादेश अफगानिस्तान। 8 बार बांग्लादेश जीता है, 6 बार अफगानिस्तान, तो ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों टीम्स में कौन जीत जाए कहना मुश्किल है। ऑन पेपर मैं कहूंगा इस बार अफगानिस्तान ज्यादा स्ट्रांग है, बांग्लादेश कुछ प्लेयर्स मिस कर रही है, लेकिन दोनों टीम्स में 2-3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मेन हैं, जो बेहतर खेलते हैं, टीम को काफी आगे पुश कर देते हैं। जैसे एक तरफ शाकिब है, दूसरी तरफ राशिद खान है। एक तरफ अगर हमारे यहाँ पे लिटन दास तमीम इकबाल मिस हो रहे हैं तो वहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम निकल के आ रहा है, इसीलिए जस्ट कह रहा हूँ अफगानिस्तान थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है ऑन पेपर। अब ये पिछला मैच देख लो, अफगानिस्तान को 126 पे रोक दिया बांग्लादेश ने और इजीली जीत लिया ये मैच, बहुत इजीली विन कर लिया। इसमें यहाँ कहानी ऐसी रही, बांग्लादेश ने यहाँ मेरा बॉलिंग से मैच जीता अपनी। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। 39 प्लस 1 विकेट शाकिब, 22 नबाद तनवीर हृदय, 4 विकेट शरीफुल इस्लाम, 2 विकेट तस्किन अहमद, 1 विकेट मेहंदी हसन मिराज। जबकि अगर यहाँ पे देखो अफगानिस्तान से सिर्फ हसमतुल्लाह शहीदी के 22 है, फजल फरूकी 2 विकेट, मोहम्मद नबी 1 विकेट। ये कहानी रही, ज़्यादा कुछ फायदा नहीं मिला अफगानिस्तान को, लेकिन ये मैच की कहानी उल्टी है। यहाँ अफगानिस्तान जीत रहा है और बहुत अच्छे से जीत रहा है। इनके ओपनर्स गुरबाज 145, यहाँ पूरी टीम के नहीं बने 145, यहाँ गुरबाज अकेले 145, इब्राहिम जदरान 100, नबी 25 नवाद और 1 विकेट, फजल फरूकी 3 विकेट, यहाँ पे भी 2 विकेट थी, मुजीब 3 विकेट, राशिद खान 2 विकेट। बल्ले से मुशफिकर रहीम 69, शाकिब 25 और 2 विकेट, मेहंदी हसन मिराज 25 2 विकेट, मुस्तफिजुर 2 विकेट, हसन महमूद 2 विकेट। अब यही नंबर्स हम ओवरऑल आगे देखते हैं जो हेड टू हेड में हम कंसीडर करेंगे। हेड टू हेड में बल्ले से मुशफिकर रहीम का 36 का एवरेज है, 13 इनिंग्स में 4 हाफ सेंचुरीज है, डिफरेंशियल का काम कर सकते हैं क्योंकि इनका सिलेक्शन बहुत कम है।
13 मैच में 367 यानी 367 रन शाकिब के, 2 हाफ सेंचुरी। हसमतुल्ला शहीदी 12 मैच में 3 हाफ सेंचुरी। गुरबाज के 6 मैच में सीधा 2 शतक हैं, सीधा शतक मारते हैं ये। और यहाँ पे देखोगे ना, रहमत शाह के पास भी 2 हाफ सेंचुरीज हैं, नबी पास डिसेंट स्कोरिंग है, नाजिबुल्ला पास डिसेंट स्कोरिंग है, इब्राहिम उद्रान 4 मैच 161, जिसमें एक ही मैच में उन्होंने शतक मार दिया था, 100 रन मारे थे, जो अपनी मोस्ट रिसेंट हेड टू हेड देखा। अब ये आप देखो विकेट्स, 13 मैच में 27 विकेट शाकिब, ऑन एन एवरेज हर मैच में 2 विकेट निकाल रहा है बंदा, तो आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के कैंडिडेट है, क्योंकि रन भी मारते हैं। राशिद 11 में 19, नबी 14 में 17, तस्किन 9 में 15, ये सब प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। 6 में 14 फजल फरूकी, 9 में 12 मुजीब, 7 में 10 मुस्तफिजुर, 4 में 7 शरीफुल और मेहंदी हसन मिराज 9 में 6। ओवरऑल हेड टू हेड नंबर भी आपने दोस्तों अच्छे से देख लिए हैं। दोस्तों आप देख रहे हो बांग्लादेश के हर प्लेयर की रीसेंट फॉर्म, ये हमने पहले मैच में काफी अच्छे से डिस्कस करी थी, लेकिन एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। बल्लेबाजी में जो अच्छी फॉर्म में आ रहे थे, आपको पता है वो काफी मैंने तारीफ करी थी तनवीर हृदय की, पहले मैच में 20 ही रन किए, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं। अगर आप देखो ना, 20 भी इनके सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे आफ्टर नजमुल हुसैन शंतो। बाकी सबकी भी आप फॉर्म रीड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, मुशफिकर रहीम का भी फॉर्म अच्छा है, 69, 45, 36, 61। इवन अगर आप देखो यहाँ तंजीद हसन प्लेयर अच्छे हैं, डोमेस्टिकली बढ़िया करके आए हैं, लेकिन डेब्यू पे 0 पे आउट हो गए, जो हमने बात भी करी थी, अभी एक्सपीरियंस कम है। सो ऐसी कुछ कहानी रही है, आप सबका फॉर्म रीड कर सकते हो। बॉलिंग में भी आपको सबका फॉर्म देख लेना है। लाइनअप में क्या कोई चेंज होगा, देखो इनके फर्स्ट जो डेब्यू प्लेयर बने पिछले मैच में एशिया कप पे, जो ओपनिंग पे आए, काफी अच्छे प्लेयर है डोमेस्टिकली तंजीद हसन, लेकिन इंटरनेशनल पे एक्सपीरियंस कम है। टीम चाहे तो उनकी जगह इनामुल हक को, जो ज्यादा एक्सपीरियंस है, बांग्लादेश के लिए खेल चुके हैं, लेके आ सकती है। बाकी मुस्तफिजुर रहमान पूरे फिट नहीं लग रहे थे, केवल 3 ओवर किए, हो सकता है अगर वो 100% फिट नहीं है, उनकी जगह कोई और तेज गेंदबाज टीम में आ जाए, जैसे हसन महमूद, या अब ये बांग्लादेश की मर्जी है। टोटल आप देखोगे इनके बल्लेबाजी में रन ज्यादा खास बने नहीं, एक प्लेयर नहीं पूरी टीम चलाई थी, नजमुल हुसैन शंतो ने बल्ले से 89, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर सीधा यहाँ पे तनवीर हृदय थे 20 के साथ। इसके अलावा किसी के रन नहीं आए, इसीलिए पिछले मैच में हारे थे। एक प्लेयर के ही स्कोरिंग आई थी सिर्फ, बाकी आप देख लो किसी ने भी स्कोरिंग नहीं करी थी। 16 रन नईम शेख, तंजीद हसन के 0 रन थे। बॉलिंग में आपको शाकिब बेस्ट मिले, 10 ओवर 2 मेडन 2 विकेट, काफी बढ़िया बॉलिंग करी थी। 7 ओवर 1 मेडन 1 विकेट तस्किन अहमद ने भी बढ़िया बॉलिंग करी थी। 4 ओवर 23 पे एक शोरूफ्युल, 10 ओवर 35 पे एक मेहंदी हसन, और मेहंदी हसन मिराज अलग है, लेकिन है दोनों ऑफ ब्रेक, ध्यान रखना। 5 ओवर 26 पे 0 मेहंदी हसन मिराज, मुस्तफिजुर 3 ओवर 12 पे 0। ठीक है, ये थोड़े से मुझे फिट लगे ही नहीं थे उस मैच में, बॉलिंग जब मैं इनकी देख रहा था। अब यहाँ पे हम दोस्तों एक बार फुल स्टैट्स इन्फो पे नजर डालते हैं। सबका फुल रिकॉर्ड रखा हुआ है T20 का, जिस पे भी आपको नजर डालना है आप डाल सकते हो। यदि आपको ओपनिंग पे आते दिखते हैं इनामुल हक, आपको रिकॉर्ड पता होना चाहिए, 44 मैच 41 इनिंग्स 1254 रन, 30 का एवरेज है, 3 शतक 5 अर्धशतक है खिलाड़ी के, खिलाड़ी बढ़िया है। आप बाकी ओवरऑल यहाँ पे बॉलिंग के भी स्टैट्स देख सकते हो। मान लो हसन महमूद टीम में है, 13 मैच में रन तो बल्ले से 18 ही है, लेकिन विकेट 20 इनके पास भी है। अब अफगानिस्तान की हमें थोड़ी डीपली स्टडी करनी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम है, और काफी हद तक आप कह सकते हो इनके जो प्लेयर्स है अभी पाकिस्तान से सीरीज खेल के आए हैं, उस पर गुरबाज 3 में से 1 मैच में चले थे। उस सीरीज में इन्होंने 151 मारा था एक, उसके अलावा 2 मैच में फ्लॉप हुए थे। उससे पहले भी अगर आप देखो 6 फ्लॉप है यानी कि, लेकिन यहाँ 145, भाई 60 फ्लॉप है। जब चलते हैं तो सीधा 140 मार रहे हैं, नहीं तो ये फ्लॉप हो रहे हैं। तो आप रिस्क लेके ड्रॉप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर आप देखो सेफ रहेगा लेना, क्योंकि जब चलते हैं सीधा 140 जैसा स्कोर कर रहे हैं। इकराम अली खिल नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे विकेट कीपर है, मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं। इब्राहिम रज़ान 0 और 0, 2 इन जीरोस किए पाकिस्तान के सामने, लेकिन बीच वाले मैच में 80 है। टोटल 3 मैच हुए थे, 2 मैच में पाकिस्तान को 0 किए, 1 मैच में 80। खिलाड़ी बढ़िया, उससे पिछले मैच में भी 100, 41 नॉट आउट, 54 और 98। अगर मैं सही हूँ, ये 100 जो है इनका, ये बांग्लादेश के सामने ही है, और इवन गुरबाज का 145 बांग्लादेश के सामने ही है। नाजिबुल्ला थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म होकर आ रहे हैं, पिछली सीरीज में इंजर्ड थे, लेकिन प्लेयर टेक्निकली अगर आप देखो इनके वन ऑफ द बेस्ट लेफ्टीज हैं, जो हार्ड हिटिंग करते हैं। ठीक है, रहमत शाह डिसेंट ही रिकॉर्ड रखते हैं, कुछ मैचेस में सिंगल डिजिट यहाँ पे स्कोरिंग आई, टेस्ट मैचेस में बहुत बढ़िया खेलते हैं, इजीली विकेट नहीं देते, वन डाउन पे आते हैं तो नॉट अ बैड ऑप्शन, पार्ट टाइम गेंदबाजी भी करते हैं। हसमतुल्ला शहीदी का एवरेज का ही आप देख लो, बढ़िया रिकॉर्ड है वैसे तो, लेकिन रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है। 57, 58, 38 आए थे। आई थिंक अफगानिस्तान का जो बेस्ट अभी तक का एशिया का परफॉर्मेंस है
इन दिस फॉर्मेट वनडे, उसमें हसमतुल्ला शहीदी के ही रन्स थे जो सबसे ज्यादा उनको आगे लेके गए थे। आई थिंक इंडिया के सामने भी उन्होंने एशिया कप में ड्रॉ किया था, टाई किया था वो मैच मुझे कहना चाहिए, जिसपे आई थिंक रविंद्र जडेजा आखिरी बॉल पे कैच आउट हुए थे मैच में। रियाज हसन वन डाउन के प्लेयर हैं, ये और अहमद शाह में से कोई एक खेलेगा। 34, 35, 50 डिसेंट फॉर्म रहा है। नबी बढ़िया खेले हैं यार, 29+2 विकेट, 7+2 विकेट, 3+0 विकेट। बाकी सबका आप फॉर्म देख सकते हो। राशिद खान रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्म इंपॉर्टेंट है। करीम जरद भी इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिकली अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं। इवन अगर आप मुजीब देखो लास्ट मैच में आपको याद हो तो पाकिस्तान को रन भी लगा गए थे एंड विकेट्स में भी रेगुलर आते ही हैं। फजल हक फारूकी भी रेगुलर विकेट्स निकालते हैं। सो टीम स्ट्रांग है, बढ़िया टीम है, और ऐसी टीम मुझे लगता है कल खेल सकती है क्योंकि इनके पास ज्यादा पेस विकल्प नहीं है। फजल हक फारूकी तो खेलेंगे ही, और दो इनको मेरे को लगता है ऑलराउंडर खिलाने पड़ेंगे, जिससे करीम जन्नत और साथ में गुलबदीन नायब। तो ये इनके 3 पेसर बन जाएंगे। स्पिन डिपार्टमेंट में आपस राशिद, मुजीब, मोहम्मद नबी है ही ऑलरेडी। और अच्छी बात देखो टीम की, ओपनर एकदम धाकड़ गुरबाज, एक सॉलिड इब्राहिम जदरान, देन रहमत शाह, हसमतुल्ला शहीदी, नाजिबुल्ला जदरान की वापसी हो जाती है तो हार्ड हिटर, देन मोहम्मद नबी, राशिद भी बल्ला घुमा लेते हैं। आपके पास अच्छी खासी टीम है यार, करीम जरद, गुलबदीन नायब कम नहीं है। तो यही कह रहा हूँ, ऑन पेपर मुझे ये टीम स्ट्रांग लग रही है बांग्लादेश के मुकाबले। और बांग्लादेश यदि आज हार जाती है तो अफगानिस्तान डायरेक्टली पहुंच जाएगी अगले ग्रुप स्टेज पे, क्योंकि जो अगला सुपर 4 स्टेज है उसमें फिर 4 ही टीम आने वाली हैं। अब यहां स्टैट्स देख लेते हैं। एवरेज वाइज एक ही प्लेयर की 55 की एवरेज है। नाम आपको याद रखना है, इब्राहिम जदरान ओपनिंग पे आते हैं। 17 मैचेस में 4 शतक है, 3 अर्धशतक, जिसमें बांग्लादेश को भी 1 शतक लगा चुके हैं। इसके अलावा सबकी एवरेज 30 के करीब चलेगी। गुरबाज की 40 है, 36 रहमत शाह की है। सबका आप ओवरऑल स्टैट्स देख सकते हो, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं इनके पास, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बॉलिंग में राशिद खान, मुजीब, आई डोंट थिंक इनके स्टैट्स की भी जरूरत है। आईपीएल में आपने इनको देखा है, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, इनको रखोगे तो बेहतर ही रहेगा। बाकी आप बाकियों के भी नंबर्स देखना चाहो देख सकते हो। मैं मैचअप्स के ऊपर आता हूं क्योंकि मैचअप्स काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मोहम्मद नईम शेख ओपनिंग पे आएंगे। इनको आउट किया है फजल हक फारूकी ने, और वनडे और टी20 दोनों में किया 2-2 बार। सो ये मैचअप इंपॉर्टेंट है। नईम शेख भले ही लेफ्टी हैं लेकिन लेफ्ट आर्म पेस के आगे आउट हो रहे हैं। मुजीब ने एक बार इनको आउट किया टी20 में, वनडे में नहीं किया, ठीक है। अब एक बार हम नजमुल हुसैन शंतो पे आए, ये भी फजल हक फारूकी पे आउट हुआ है। मुजीब पे देखो, लेफ्टी है वर्सेस ऑफ स्पिनर, मुजीब का अच्छा खासा काम है, छोड़ना मत। 2 यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है टी20 की विकेटें और 1 बार वनडे, और 30 गेंद में केवल 9 रन है। नबी 1 गेंद में इनको 1 बार आउट कर चुके हैं। आप सोच रहे हो कि 1+1 क्यों लिखा है दोस्तों? ये जो मैचअप है ये आपको वनडे को देखने को मिल रहा है, 1 बॉल में 1 बार आउट, ठीक है। अगेन ऑफ स्पिनर के आगे आउट हुआ है, लेकिन वनडे के अलावा टी20 में भी 1 बार आउट हुए हैं। ये दर्शाता है प्लस से। जैसे शाकिब वर्सेस नबी, वनडे का ये मैचअप है, 95 गेंद 60 रन 3 विकेट, लेकिन 3 बार टी20 में भी आउट किया है। ये चीज ध्यान रखना। ऐसी मुजीब, ये क्यों हो रहा है पता है? ऑफ स्पिनर वर्सेस लेफ्टीज, लेफ्टी ही लेफ्टी हैं, ये तीनों लेफ्टी हैं टीम में, ठीक है। देन राशिद ने 4 बार आउट कर रखा है, 5 बार आउट कर रखा है मुजीब ने अक्रॉस टी20 एंड वनडे मिला के। तो ये मैचअप्स में बहुत आउट कर रहे हैं अफगानी स्पिनर्स। तनवीर हिदोय, राशिद और फजल के आगे 1-1 बार आउट हुए हैं, बहुत रिसेंट सीरीज है। तो यहाँ पे आप देखोगे तनवीर हिदोय भी फंसे हैं। अब जो इनके बहुत एक्सपीरियंस विकेट कीपर हैं, ये राशिद के आगे खासा फंसे हैं। 7 बार आउट हुए हैं, 4 बार वनडे, 3 बार टी20। फजल हक फारूकी 3 बार कर चुके हैं, नबी 3 बार कर चुके हैं। मेहंदी हसन मिराज सबके आगे 1-1 बार हुए हैं, मोहम्मद नबी, फजल हक फारूकी, मुजीब के आगे। हालांकि नबी के आगे ये वनडे फॉर्मेट में आउट नहीं हुए। आफीफ 4 बार अच्छे खासे आउट हुए हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, 4 बार राशिद के आगे आउट हुए, जिसमें से 2 बार टी20 है और 2 बार वनडे। यहाँ नबी का आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है विकेटें। 1 बार ये आउट हुए हैं टी20 में, 1 बार वनडे में, आफीफ हुसैन नबी के आगे। सो बेसिकली आफीफ हुसैन भी ऑफ स्पिनर के आगे आउट हुए हैं, वही बात आ रही है लेफ्टी वाली, ठीक है। आफीफ हुसैन नबी के आगे भी 1-1 बार आउट हुए हैं दोनों फॉर्मेट में, और 2-2 बार राशिद खान के आगे। गुरबाज के एक बार मैचअप देखते हैं, आप देखोगे शाकिब के आगे ये 5 बार आउट हुए हैं। बड़ा प्लेयर बड़े प्लेयर के आगे आउट हो रहा है शाकिब के आगे। तस्किन के आगे 3 बार आउट हुआ है वनडे टी20 में मिला के। मुजीब के आगे भी 3 बार आउट हुए हैं, क्योंकि आपस में खेले ही बहुत है दोस्तों, आउट होते हैं। बांग्लादेश अफगानिस्तान के प्लेयर आपस में काफी खेले हैं। इब्राहिम जदरान, एक प्लेयर जिन्होंने इनको तंग किया वो है शोरफुल इस्लाम, जिन्होंने वनडे फॉर्मेट में इनको 2 बार आउट किया है, टी20 में 1 बार। जबकि मुस्तफिजुर रहमान ने 1 बार किया है, ठीक है, और शाकिब अल हसन ने 1 बार आउट किया है वनडे मैच में, नहीं टी20 में। अब रहमत शाह, ये तस्किन के आगे 4 बार आउट है, शाकिब के आगे 3 बार, शोरिफुल इस्लाम और मेहंदी हसन मिराज के आगे 1 बार, हसमतुल्ला शहीदी, मेहंदी हसन मिराज के आगे 2 बार, अगेन ऑफ स्पिनर वर्सेस लेफ्टी, शोरिफुल इस्लाम के आगे 1 बार,
ठीक है। शरीफुल इस्लाम का नाम काफ़ी आपको देखने को मिल रहा है, रिसेंट सीरीज में वो बढ़िया खेले थे इनके आगे। देन दोस्तों यहाँ पे शाकिब देखोगे, रियाज हसन को भी एक गेंद में आउट करने में कामयाब रहे थे एक मैच में, 14 गेंद में 4 रन 1 विकेट। इसके अलावा नाजिबुल्लाह जदरान तस्किन के आगे 2 बार, शाकिब के आगे 7 बार, बड़ा मैचअप है। शरीफुल के आगे 1 बार, मेहंदी हसन मिराज के आगे 2 बार, 1 बार T20 1 बार वनडे। मोहम्मद नबी टोटल 5 बार आप देख सकते हो शाकिब के आगे आउट, तस्किन के आगे 2 बार, 1 बार शरीफुल इस्लाम के आगे, 1 बार मेहंदी हसन मिराज, मुस्तफिजुर रहमान के आगे 2 बार आउट हुए हैं T20 फॉर्मेट में। जबकि गुलबदीन नायब देखोगे ये भी शाकिब से परेशान है कुछ ज़्यादा ही, बाकी ये भी बढ़िया खेले हैं। ओवरऑल यही सब बातें थी। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आप कर ही लोगे, आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए तो अभी तक लिंक यार आपको दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्यों नहीं यूज़ किया, जल्दी से कर लो, क्योंकि अब हम जा रहे हैं अपनी टीम क्रिएट करने। दोस्तों जब टीम सेलेक्ट करने आएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। एक तरफ है रहमानुल्लाह गुरबाज, आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तब चलते हैं सीधा 100+ मारते हैं, अदरवाइज ये जल्दी भी आउट हो जाते हैं, बट सेफ रहेगा अगर आप उनको लेके चलो, क्योंकि एग्रेसिव प्लेयर हैं, प्लस विकेट कीपिंग से पॉइंट देते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में स्पिनर्स ही ऐसे हैं, राशिद, मुजीब, नबी, तो कहीं ना कहीं स्टंपिंग के चांसेस रहते हैं, कैचेस के चांसेस रहते हैं। जबकि मुशफिकर रहीम अगेन वेरी आइकॉनिक प्लेयर, बहुत आप कह सकते हो एक्सपीरियंसड है। बांग्लादेश की पहले बल्लेबाजी आती है तो स्पेशली ज़रूर कंसिडर करना, क्योंकि काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं, आउट इजीली नहीं होते, पहले मैच में भले ही फ्लॉप हुए हो, स्पिन भी बढ़िया से रेट करते हैं। देन आप पास इनामुल हक है, हो सकता है डायरेक्टली ओपनिंग कर जाएं, हो सकता है तंजीद हसन की जगह सीधा टीम में आए। इकरम अली खिल खेलते भी हैं तो मैं ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा, पिछले मैचेस भी जब ये खेले ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। बल्लेबाजी पे मैं आ जाता हूँ, इब्राहिम जदरान आपके लिए मस्ट हैव बन जाते हैं, ओपनिंग पे आ रहे हैं, टेक्निकली वेरी साउंड, इजीली आउट नहीं होते। मैं मानता हूँ पिछले 3 में से 2 मैच में 0 किया, लेकिन तब सामने शाहीन शाह अफरीदी थे जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। इस बार तस्किन है, बट मैं तब भी समझूंगा कि ठीक ठाक खेल सकते हैं इब्राहिम जदरान। नजमुल हुसैन शंतो, इनको थोड़ा सा परेशान किया मुजीब ने, काफ़ी परेशान किया, इनफैक्ट नबी ने भी उनको आउट किया। लेफ्टी वर्सेस ऑफ स्पिनर का मैचअप आपको देखने को मिला है। मैं सच कहूँ तो थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ नजमुल हुसैन शंतो को लेने से, लेकिन इतना सिलेक्शन है कि थोड़ा सेफ ही रहेगा। और ये बंदा पिछले मैच में 80 से ऊपर रन किया, जब बाकी के प्लेयर्स 20 भी रन नहीं कर पा रहे थे, तो यही रीज़न है कि मैं इनको ले रहा हूँ। अदरवाइज मुझसे पूछते तो मैं तनवीर हृदय को ज़्यादा प्रेफर करता, बट तौरीद हृदय को अभी मैं प्रेफर ना करते हुए नजमुल हुसैन शंतो कर रहा हूँ। तौरीद हृदय आएंगे मिडिल ऑर्डर में, 3 डाउन के करीब, कभी कभी 2 डाउन भी आ जाते हैं। अगर टीम में लेफ्टीज आप देखो ज़्यादा है ना, तो जो राइट हैंडर है उसको ऊपर भी भेज दिया जाता है, तो हो सकता है आपको तौरीद हृदय आते दिख जाए जल्दी। और ये प्लेयर टेक्निकली बहुत बढ़िया, विकेट इजीली नहीं देता, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये ऑल अक्रॉस फॉर्मेट खेलने वाला है, बांग्लादेश के लिए हर फॉर्मेट में आएगा, और बढ़िया खिलाड़ी है, आउट इजीली नहीं होता। पिछले मैच में भले ही 20 रन थे, लेकिन बांग्लादेश के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे बल्ले से। देन रहमत शाह है 1 डाउन, अगेन ये भी इजीली आउट नहीं होते, बट देन अगेन आप सबको पिक नहीं कर सकते हो, पार्ट टाइम गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए इनको नहीं ले रहा टीम में। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर लाहौर का जो ग्राउंड है ट्रू ग्राउंड रहा जैसे वो हमेशा रहता है 300+ वाला, तो हो सकता है अफगानिस्तान के रहमत शाह भी रन करके जाए। हसमुतुल्लाह शहीदी मिडिल ऑर्डर में आते हैं, फॉर्म इनका कंसर्न है, इनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, इवन रहमत शाह की भी मैं कहूँगा फॉर्म अच्छी नहीं है, सेम तरीके से हसमुतुल्लाह शहीदी की, बट ये प्रूवन प्लेयर हैं, तो प्रूवन प्लेयर हैं, काफ़ी टाइम से खेलते आए हैं, काफ़ी टाइम से खेले भी बढ़िया हैं, तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा। अगर आप ग्रैंड लीग में किसी डिफरेंशियल खिलाड़ी को चाहते हो तो इनको ट्राई आउट कर सकते हो। एशिया कप में ऑलरेडी अच्छा खेल चुके हैं, जो वनडे फॉर्मेट का पिछले से पिछला एशिया कप था। नईम शेख ओपनिंग पे है, थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं, अगेन लेफ्टी प्लेयर हैं। आपको याद होगा आई थिंक डेब्यू पे इंडिया को T20 में 50 मारा था, लेकिन उसके बाद ज़्यादा इंटरनेशनली काम नहीं कर पाए। नाजिबुल्लाह जदरान स्ट्रॉन्ग फिनिशर है, थोड़ा लेट ऑर्डर में आते हैं, लेकिन बल्ला जब बोलता है तेज़ बोलता है, इनका काफ़ी अच्छे कट और पुल लगाते हैं, बाउंसर के बढ़िया शॉट्स हैं इनके पास। तंजीन हसन साकिब अभी तक उतना खास नहीं कर पाए इस फॉर्मेट में, पहले मैच में डेब्यू में 0 पे आउट हुआ, आपने देखा। डोमेस्टिकली रिकॉर्ड बढ़िया है तभी यहाँ पे आए हैं, लेकिन इंटरनेशनली गेम अलग हो जाता है। अफीफ हुसैन लास्ट में आपको बता दूं जब खेले थे डिसेंट ही इनकी इनिंग्स आई हैं, कुछ खास नहीं आई हैं। डेब्यू के बाद ये आए थे तो 10-15 मैच लगातार बढ़िया खेले थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम में उतने मौके भी नहीं मिल रहे हैं। फील्डर बहुत एक्सीलेंट है, ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं, टेक्निकली साउंड लेफ्ट हैंड प्लेयर भी हैं, बट टीम उतने मौके नहीं दे रही। रियाज हसन पाकिस्तान के सामने बढ़िया खेले हैं, बट ऑलरेडी इतने विकल्प है तो मैं इनको भी नहीं ले पाऊंगा। शमीम हुसैन कुछ ऑफ ब्रेक बॉलिंग, कुछ बल्लेबाजी, बट टीम में जगह नहीं बन पा रही। ठीक है, ऑलराउंडर्स पे आ गया हूँ। शाकिब मस्ट हैव हो जाते हैं आपके लिए, आपको पूरे ओवर भी देते हैं, आपको बढ़िया बल्लेबाजी भी देते हैं। शाकिब के बिना जाना तो मतलब गलती हो गया। सेम गोज फॉर मोहम्मद नबी, ऑफ स्पिन प्लस बल्लेबाजी, वेरी स्टैब्लिश प्लेयर, IPL में भी आप इनको देख चुके हो, वर्ल्ड लीग्स में देख चुके हो,
बिग बैश लीग में देख चुके हो, हर जगह ये खेलते आए हैं, ऑफ स्पिन के साथ बढ़िया बल्लेबाजी आपको देते हैं। सेम गोस फॉर मेहंदी हसन मिराज, आपको याद होगा इंडिया के सामने वनडेज में काफ़ी अच्छे नॉक्स इन्होंने खेले थे, जिताया भी था इंडिया के सामने इन्होंने बांग्लादेश को, और अच्छी खासी ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं। पिछले मैच में विकेटलेस रहे, खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, आउट नजमुल हसन शंतो होते लेकिन रनआउट खुद हो गए उनको बचाने के चक्कर में। और इवन अगर आपने देखा हो नजमुल हसन शंतो को एक कैच भी छूटा था हमारे ही बॉलर पे, तो वहां पे थोड़ा लक आ गया, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है आज ही आपको मोटिवेट करे उनको रिस्क लेकर ड्रॉप करने से। गुलबदीन नायब अच्छे खासे मीडियम पेसर हु कैन बैट, पाकिस्तान के सामने 2-3 विकेट भी चटकाई थी, बल्ले से भी काम कर जाते हैं। मेहंदी हसन, देखो दोनों मेहंदी हसन ही ऑफ स्पिनर है, मेहंदी हसन मिराज मुझे ज़्यादा पसंद है, हालांकि पिछले मैच में ज़्यादा ओवर मेहंदी हसन से कराए गए, इन वाले मेहंदी हसन से। आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, ये भी ऑफ ब्रेक बॉलर है, 6 डाउन बल्लेबाजी आपको देते हैं, थोड़े बहुत रन लगा लेते हैं, उतरे बढ़िया बल्लेबाज नहीं है मेहंदी हसन मिराज, में कहूँगा ज़्यादा बढ़िया बल्लेबाज है। देन करीम जन्नत है, गुड प्लेयर, खेलता है तो शायद मैं लूंगा टीम में, मजबूर हो जाऊंगा लेने को, क्योंकि ये प्लेयर काफ़ी लीग्स में खेलता है, T10 लीग में भी आके मेन प्लेयर का रोल करते थे, तो कहीं ना कहीं इनको एक्सपीरियंस हो गया डिफरेंट लीग्स का। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी आके 4 ओवर पूरे करते थे, मिडिल ऑर्डर में स्कोरिंग भी करते थे। सो वन प्लेयर हु यू कैन ट्रस्ट इज करीम जन्नत, अगर वो डिफरेंशियल के तौर पर आप ट्राई करना चाहो, ठीक है। अब्दुल रहमान भी है ऑप्शन, बट खेलने के चांसेस कम है, बट इनके पास पेसर की कमी है, सो एक पेसर कोई भी खेल सकता है, बट इनका भी रिकॉर्ड उतना खास नहीं रहा। अब मैं आता हूँ बॉलिंग पे, राशिद खान आपके लिए मस्ट है, लेग स्पिन करेंगे, बल्ले से हिट लगाते हैं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये भी, और मुजीब भी ऑफ स्पिनर, क्योंकि बांग्लादेश की टीम में काफ़ी लेफ्टीज है, नजमुल हसन शंतो है टॉप पे, मोहम्मद नईब है, शाकिब खुद है, बहुत लेफ्टीज लेके चलती है बांग्लादेश, तो ये ऑफ ब्रेक बॉलर मुजीब का काम रहेगा, जैसे सेम नबी का। तस्कीर अहमद स्टार्ट में करते हैं स्विंग, बांग्लादेश के मोस्ट डिसिप्लिन बॉलर है, पकड़ के लाइन डालते हैं, एक आधा मेडन एक आधी एज लगवा के स्टार्टिंग में तंग कर सकते हैं। हालांकि हमने अफगानिस्तान के दोनों रखे हैं बल्लेबाज, तो अगर हम रिस्क लेना चाहें तो तस्किन पे रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों गुरबाज को भी रखा है, लेकिन और इब्राहिम को भी, लेकिन अगर ये गुरबाज को आउट कर देते हैं मैं हैरान नहीं हूँगा, इट्स जस्ट सेफ टू गो विद गुरबाज, क्योंकि सब जनता उनके साथ जाएगी, प्लस वो ओपनर है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपको रिस्क लेना है तो गुरबाज या तस्किन में से किसी एक को पकड़ के ले सकते हो 4 मेंबर में। स्मॉल लीग में 2 मेंबर में इतना नहीं बनता। फजल अक फरूकी लेफ्ट आर्म फास्ट, आपने देखा ये हमेशा बांग्लादेश के आगे विकेट निकाल रहे हैं, कई बार मैं इनको रिस्क लेता हूँ ड्रॉप करने की, बट ये बंदा एक ना एक विकेट लेके जाता ही है, तब भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, क्योंकि ये आते हैं डेथ में सीधा बॉलिंग करने, और स्टार्टिंग के ओवर जो एक अच्छा टाइम रहता है विकेट लेने का। शरीफुल इस्लाम, बंदे पास विकेट एक ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे बढ़िया जो बॉलर रहा था पिछली अफगानिस्तान और बांग्लादेश सीरीज का, वो शरीफुल इस्लाम था। नाम कम है लेकिन काम किया था, सिर्फ 30% सिलेक्शन है, और आप देखोगे इनको मैक्सिमम लोग नहीं लाने वाले। इवन आप मैचअप्स में देख लो, इनका बहुत नाम आपको देखने को मिला था। मुस्तफिजुर भले ही पिछले मैच में 3 ओवर किए, 12 रन दिए, 0 विकेट ली, थोड़े से फिटनेस लेवल अजीब लग रहे थे, शायद आज का मैच मिस कर जाए, अभी उनके ऊपर रहेगा। नूर अहमद बहुत बढ़िया स्पिन बॉलर है, बट खेलने के चांसेस थोड़े कम है, अगर खेलते हैं तो यार आपने देखा है ये गुजरात के लिए क्या कर रहे थे आईपीएल में, गुड वेरिएशंस, बढ़िया बॉलर है। हसन महमूद पेसर है, मासूम अहमद है लेफ्ट आर्म स्पिनर, सुलेमान साफ़ी, यहाँ पे शरीफुद्दीन अशरफ बहुत अच्छे स्पिनर हैं, टी साकिब के खेलने के कम चांस है, ये भी पेस बॉलर हैं। तो ये हमारे 10 प्लेयर तो पूरे हो गए, एक प्लेयर हमें दोस्तों और डालना है। अब देखो करीम जन्नत हो सकते हैं, वो मुजीब हो सकता, यहाँ पे मुशफिकर हो सकते हैं, जो कि थोड़े से आप कह सकते हो सेफ है, और मैंने भी उनको अभी के लिए पिक किया है। तो मेरी दोस्तों फिलहाल ये टीम बन रही है, फिलहाल मेरी ये टीम बन रही है, इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अफगानिस्तान मुझे, मैं पहले बात कर चुका हूँ, थोड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, 6 उनके प्लेयर मैंने रखे हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन देखो जब शाकिब खेलें उनको ही कैप्टनसी देना बेस्ट होता है, क्योंकि बंदा गेंद बल्ले दोनों से परफॉर्मेंस देता है। वाइस कैप्टन के लिए मैं कहूँगा राशिद खान एक अच्छे विकल्प है, मेन स्पिन बॉलर हैं, कभी कभी डेथ में भी आ जाते हैं, एंड इवन बल्ला भी घुमा सकते हैं, तो ये दो जो दोनों बल्ले गेंद से काम कर सकते हैं मेरे कप्तान विस कप्तान रहेंगे। फाइनल प्लेयर जो होगा हम रहीम की जगह कोई और भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, करीम जन्नत, गुलबदीन नायब, ये सब ऑप्शंस रहेंगे। फिलहाल है मेरी ये टीम, आपकी क्या होगी मुझे कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबाओ। चलिए अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में आपसे जरूर मिलूंगा।